Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Tech Podcaster YouTube channel. Winners, आज इस वीडियो में सेकंड बेस्ट टिप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर बात करेंगे. कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ फर्स्ट बेस्ट टिप ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऑलरेडी शेयर कर दिया है. एक मेजर हेडलाइन है, ऑफर कॉन्टेक्स्ट इज द फर्स्ट बेस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टिप. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए और पहला बेसिक या बेस्ट टिप जरूर समझिए. अब बात करते हैं कि कल वाली वीडियो से एक पर्सन को डाउट आया. अब वो डाउट क्या है कि सर क्या हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज सिर्फ ओपन एआई के चैट जीपीटी टूल के साथ कर सकते हैं या और भी एआई टूल के साथ कर सकते हैं. काफी इंटरेस्टिंग और कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. आंसर क्या है दोस्तों? देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज सिर्फ चैट जीपीटी से करेंगे. एआई के जितने भी टूल्स हैं, एआई की जितनी भी एप्लीकेशन है, एआई से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है, आप उन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में, टूल्स में, एआई आर्ट जनरेटर में, एआई वॉइस जनरेटर में, एआई इमेज जनरेटर में, एआई म्यूजिक जनरेटर में, जब भी कोई कमांड पूछते हैं या कमांड का आंसर लेते हैं, वो दोस्तों प्रॉम्प्ट ही होता है. जैसे आज के टाइम पे चैट जीपीटी के साथ साथ मिड जर्नी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है. मिड जर्नी क्या है? मिड जर्नी एक एआई आर्ट जनरेशन टूल है दोस्तों. लोग मिड जर्नी को यूज करके एआई में डिफरेंट आर्ट्स को जनरेट कर पा रहे हो. कैसे कर रहे हो? क्योंकि कमांड आप खुद दे रहे हो, आप ही अपने प्रॉम्प्ट्स बना रहे हो. कभी आपको सीनियर सिटीजन का प्रॉम्प्ट बनाना है, कभी आपको मॉडलिंग का प्रॉम्प्ट बनाना है, कभी आपको कोई गर्ल का एवेटर बनाना है, कभी आपको किसी बॉय का एवेटर बनाना है, कभी आपको किसी सेलिब्रिटी का एवेटर बनाना है, कभी आपको किसी ड्रैगन का एवेटर बनाना है. तो ये सब क्या है? ये सब प्रॉम्प्ट है जो आप मिड जर्नी से भी पूछ रहे हो. और अगर आप लोग टेक्स्ट की बात करो तो आप लोग चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट पूछ रहे हो. अगर आपको कोडिंग करनी है, कोडिंग का प्रॉपर कोड भी आप लोगों को चैट जीपीटी से मिलता है. लेकिन बार्ड जो है, गूगल का जो बार्ड एआई है, वो भी कोडिंग में एक मोस्ट कंफर्टेबल एआई टूल माना जाता है. तो जितने भी आप लोग एआई टूल यूज कर रहे हो, उन सब में जितने आप प्रॉम्प्ट्स या कमांड पूछते हो, वो दोस्तों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही पार्ट होती है. ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब एक बेसिक ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ आ चुका होगा. अब हम बात करते हैं बेसिकली सेकंड बेस्ट टिप्स ऑफ एआई. नो, उससे पहले एक आंसर और देना बनता है. व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई का टैग्स ट्विटर पर वायरल होता है, इंस्टाग्राम पर वायरल होता है, यूट्यूब पर वायरल होता है, फेसबुक पर वायरल होता है, लिंक्डइन पर वायरल होता है और डिफरेंट और भी सोशल मीडिया पर टाइम टू टाइम वायरल हो रहा है. एग्जैक्टली जनरेटिव एआई स्टेज है क्या? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले लगभग 25 से 30 साल, मतलब 2010 से पहले एआई अपनी पहली स्टेज में था, जिसे हम लोग लर्निंग स्टेज बोलते हैं, ट्रेनिंग स्टेज बोलते हैं, जिसे हम लोग ट्रेनिंग फेस बोल सकते हैं. सेकेंड जनरेशन या सेकेंड वर्जन ऑफ एआई 2010 से लेकर 2020-22 तक चला, जिसे आप लोग लर्निंग बोल सकते हैं. और अब 2023 में एआई जो है वो अपनी जनरेटिव एआई स्टेज में आ चुका है. उसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों ओपन एआई का चैट जीपीटी टूल, जहां पर आप लोग जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रॉपर आंसर मिल रहा है. सिंपल सी बात, राइट नाउ वी आर इन जनरेटिव एआई स्टेज. और जनरेटिव एआई में आज हमें एआई आर्ट जनरेटर के टूल दिख रहे हैं, एआई वॉइस जनरेटर टूल दिख रहे हैं, एआई इमेज जनरेटर टूल दिख रहे हैं, एआई टेक्स्ट जनरेटर टूल दिख रहे हैं, एआई कोडिंग बेस्ड टूल दिख रहे हैं. लेवल के टूल्स आपको डेली बेसिस पर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और बाकी सारे सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर दिख भी रहे होंगे. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट आप किसी भी एआई टूल को कैसे यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने बिजनेस, अपना टाइम कम करने के लिए और अपनी यूटिलिटीज बेस्ट टू बेस्ट बनाने के लिए. चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड बेस्ट टिप ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. देखिए, कल वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की कि कहीं ना कहीं पर जब हम लोगों को प्रॉम्प्ट्स पूछना होता है तो हमें कहीं ना कहीं पर अपना ऑब्जेक्ट प्रॉम्प्ट में डालना है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट होना चाहिए. लेकिन आज की वीडियो में सेकंड बेस्ट टिप है कि जब भी आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो तो आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रॉम्प्ट बनाने चाहिए. हेल्पफुल इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रॉम्प्ट हर फील्ड के लिए बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग ऑडियंस जनरेट करते हैं. सिंपल टर्म में समझाता हूं.
मान लीजिए आप लोगों के पास एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर लोग क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो क्रिकेट एनालिसिस पर अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी से कोई प्रॉम्प्ट बनाया तो क्रिकेट की जितनी बड़ी कम्युनिटी है वो सारी आपकी फैन हो जाएगी, क्योंकि आप उनको एक प्रॉपर आंसर दे पा रहे हो जो आपने चैट जीपीटी या फिर किसी और एआई टूल से जनरेट किया है। ऐसे मान लीजिए आप टीचिंग प्रोफेशन में, आपके स्टूडेंट ने आपसे पूछा, सपोज कीजिए आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपके स्टूडेंट ने आपसे पूछा कि मैम और सर मुझे वोकैबुलरी सीखनी है, मुझे ग्रामर सीखनी है, मुझे कहां से लर्न करना चाहिए और मैं कैसे एनालाइज करूं कि मुझे पहले ग्रामर पर फोकस करना चाहिए या वोकैबुलरी पे फोकस करना चाहिए। आप इजीली एक प्रॉपर एनालिसिस बेस्ड आर्टिकल उनको चैट जीपीटी से बनाकर दे सकते हैं ताकि वो अपने डाउट को खुद क्लियर करें। आप मान लीजिए आईटी के टीचर हैं और आप प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। अब मान लीजिए आप पाइथन प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, आपके किसी स्टूडेंट ने आपसे यह पूछा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड जावा। आप उसको बेसिक आंसर तो दे पाएंगे, बुकिश आंसर तो दे पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाए व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड जावा प्रोग्रामिंग, तो स्टूडेंट के लिए वो बहुत बेस्ट आंसर होता है। और वो आंसर आपने कैसे निकाल लिया? आपने प्रॉम्प्ट बनाया डिफरेंस बिटवीन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड जावा प्रोग्रामिंग। ऐसे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अब आप बिजनेस में, सपोज कीजिए आप बिजनेस में हैं, तो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए आप लोग ट्रैवलिंग के बिजनेस में, अब ट्रैवलिंग में आप अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं और उससे पहले आप यह देखना चाहते हैं कि क्या ट्रैवलिंग बिजनेस के लिए वेबसाइट लॉन्च करनी भी चाहिए या नहीं। अब आपको ट्रैवलिंग के 2-3 ब्रांड्स के बारे में पता है, आप लोग उनको एनालिसिस करके देख लो, उनके एनालिसिस से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा और ये एनालिसिस आपके लिए तो बेटर होगा ही होगा, बाकी जो लोग ट्रैवलिंग में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी प्रॉम्प्ट हेल्पफुल हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग ब्लॉगर हैं। अब ब्लॉगिंग में क्या होता है कि किसी पर्सन ने 10 पोस्ट डाली और 1 लाख रुपए बना लिए, किसी पर्सन ने 100 पोस्ट डाली और 1 रुपया भी नहीं बनाया, तो इसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे? तो ब्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा एनालिसिस बन सकता है। आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं यार मैं शिमला घूम आया, मैं मनाली घूम आया, मैं इंडिया से बाहर 2-3 बार ट्रिप लगाया, लेकिन मेरा व्लॉग वायरल नहीं हुआ। लेकिन एक पर्सन अपने घर पर ही बैठकर व्लॉग बना रहा है, उसके व्लॉग पर मिलियंस ऑफ व्यू आ रहे हैं। आप ये भी एनालिसिस चैट जीपीटी से डिफरेंट हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट्स को बनाकर कर सकते हैं। आइए आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तब शायद आप लोगों को कंप्लीट समझ भी आएगा। तो आपके सामने देखिए मैंने चैट जीपीटी ओपन कर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ओके, अब मुझे मान लीजिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन में मुझे निकालना है एनालिसिस ऑफ क्रिकेट। ओके, क्रिकेट की जगह मैं यहां लिख देता हूं एनालिसिस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, अब ये एक जो एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस सारी दुनिया के लिए बहुत जबरदस्त है। लेकिन आप ये देखिए, जब आप किसी चीज के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि चैट जीपीटी आपको किस तरीके के आंसर प्रोवाइड कर रहा है। अब चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग, चैट जीपीटी का कहना है कि सितंबर 2021 से पहले का जितना भी ट्रेनिंग कट ऑफ डेटा है वो चैट जीपीटी के पास है, बाकी नहीं है। इट मींस ये रियल टाइम डेटा नहीं है, लेकिन सितंबर 2021 तक जो एनालिसिस हम लोग कर पा रहे थे वो प्रॉपर है। अब एनालिसिस में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, लीडरशिप, परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। ओके, अब आप मान लीजिए इस तरीके का हेल्पफुल इंफॉर्मेशन कंटेंट बना रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड जावा। ओके, ये एक बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक प्रोग्रामिंग का दूसरी प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। तो अब देखिए, सबसे कॉमन डिफरेंस टीचर बहुत आराम से समझा पाता है, जैसे सिंटेक्स है, टाइपिंग का डिफरेंस है। ओके, लेकिन स्पीड, पोर्टेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट हो जाते हैं। स्पीड ज्यादा है तो किसकी है? ओके, क्या रीजन है स्पीड होने के? पोर्टेबल, अब पोर्टेबल को हम बहुत आसानी से समझा पाते हैं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जब एक लैंग्वेज रन होती है तो उसको पोर्टेबल बोलते हैं। जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। बट स्टूडेंट को बहुत आसान तरीके से अगर समझाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर ये एक प्रॉपर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट हम लोग चैट जीपीटी से बना भी लेते हैं। अब देखिए, सिंपली हमारे पास स्पीड, पोर्टेबिलिटी, यूज केसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, कम्युनिटी एंड लाइब्रेरीज, कंपाइलेशन, प्रॉपर हमारे पास एक प्रॉपर यूज केसेस या प्रॉपर आंसर निकल कर आगे जो हेल्पफुल रहने वाले हैं हमारे स्टूडेंट के लिए। ओके, अब जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, डिफरेंस बिटवीन ग्रामर, नहीं ये नहीं, व्हाट
to understand first if I need to increase my communication skills. Okay, is grammar, और you can say next हम लोगों ने बात की थी ग्रामर के साथ साथ vocabulary. Okay, so simply मैं vocab लिख देता हूँ. Okay, and then press enter. Okay, अब हमें इस चैट जीपीटी से सिंपली एक चीज पूछी कि अंडरस्टैंड बताइए हमें क्या करना चाहिए अगर मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करना है तो मुझे फोकस कहाँ करना है. ओके, अभी मैंने बहुत सिंपल सा एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन कंटेंट माना है. अब यहां पर देखिए चैट जीपीटी का आंसर, बोथ ग्रामर एंड वोकेबुलरी आर एसेंशियल्स कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. However, the order in which you should focus on them can depend on your current skill level and specific goal. Here is the general approach. अब चैट जीपीटी ने आपको ग्रामर, वोकेबुलरी, प्रैक्टिस, फीडबैक ऑन कंटेक्चुअल लर्निंग, इसके ऊपर एक प्रॉपर आर्टिकल राइट करके दे दिया. अब ये आर्टिकल आपके स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो लिखी हुई चीजों पर ज्यादा बिलीव करते हैं एज कंपेयर कि हम लोग उनको समझाना चाह रहे हैं. सो अब देखिए चैट जीपीटी ने जो हमें एआई जनरेटेड कंटेंट बना के दिया, एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आ गई. अब हम लोगों से कोई स्टूडेंट ऐसे पूछ रहा है कि मुझे पहले किस पर फोकस करना चाहिए, तो बहुत इजी आंसर है, यू शुड फोकस ऑन योर स्किल सेट. आपके अंदर वो स्किल लेवल होना चाहिए, आपके कुछ स्पेसिफिक गोल होने चाहिए, आप ग्रामर भी प्रॉपर और वोकेबुलरी भी, आप ग्रामर और वोकेबुलरी, और आप इजी तरीके से ये भी बोल सकते हो कि ग्रामर और वोकेबुलरी बोथ आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इस तरीके से हम लोग हेल्पफुल इंफॉर्मेशन जो है वो चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए आजकल यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चलता है कि हम लोग ना किसी सेलिब्रिटीज के बारे में, किसी टेक सेलिब्रिटी के बारे में या एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी के बारे में प्रॉपर एनालिसिस करना चाहते हैं. उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं. तो मान लीजिए अगर मैं चैट जीपीटी से सिंपली ये पूछूं, वी नीड टू क्रिएट अ वीडियो और टू किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में हम किसी को बताना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई कंटेंट ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं. सो मान लीजिए इन्फो अबाउट, सिंपली मैंने निकाला इन्फो अबाउट रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर. अब मैंने सिंपली चैट जीपीटी से एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा है कि रणवीर सिंह जो है बॉलीवुड एक्टर, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. अब देखिए चैट जीपीटी ने मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, बॉर्निंग, उसका बर्थ डेट जुलाई 6, 1985, मुंबई इंडिया में. देन करियर, डेब्यू कब किया, 2010. नोटेबल रोल, उसकी फिल्मों के नाम आ गए. अब ये कंटेंट बन गया. अब ये कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत हेल्पफुल है. मान लीजिए उसको रणवीर सिंह के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पर मोस्ट वायरल एक्टर है इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर हम देखा जाए, अब उनके बारे में किसी को कोई वीडियो जनरेट करनी है या कंटेंट लिखना है किसी ब्लॉगर ने, कितना इजी हो गया. रणवीर सिंह के बारे में पूरा बायोडाटा हमारे पास सामने आ गया, हम लोगों को अलग अलग जगह पर जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं. और जितने भी लोग, जो ये रामलीला मूवी है, बाजीराव मस्तानी मूवी है, पद्मावत मूवी है, गली बॉय मूवी है, इनके जो फैन लोग हैं, डेफिनेटली अगर उनके सामने आपकी ये पोस्ट, आपकी ये हेल्पफुल इंफॉर्मेशन जा रही है तो डेफिनेटली उन्हें देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनता है. तो ये है विनर्स, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन कंटेंट जनरेटर विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट. अब आपको ये देखना है कि आप किस माइंडसेट के हैं, अब आपको ये देखना है कि आपका क्या स्किल सेट है और आपको किस लेवल के प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करना है. बट ध्यान दीजिएगा, प्रॉम्प्ट्स जब भी क्रिएट करें किसी ना किसी के लिए, आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, अगर वो हेल्पफुल कंटेंट रहेगा तो उसकी एंगेजमेंट, उसकी रीच, आपका बिजनेस वर्थ, अगर आप प्रोफेशनलिज्म, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी भी लेवल पर है, किसी भी इंडस्ट्री में है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड बेस्ट टिप ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ ऐसे ही कंटिन्यू सफर जारी रहेगा और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर प्रॉपर अच्छे से अच्छा टिप आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. Thank you so much for watching this video and please do subscribe Tech Podcaster YouTube channel. Thank you so much.